भाग एक हिस्सा 12वां। बाजार में मक्खियाँ। भाग जाओ मेरे दोस्त अपने अकेलेपन में। मैं देख रहा हूँ कि तुम बड़े लोगों के शोर से बहरे हो गए हो और छोटों के डंक से पूरी तरह से डंक मार रहे हो। कमाल की बात है कि जंगल और चट्टान आपके साथ चुप रहना जानते हैं। फिर से उस पेड़ की तरह बनो जिसे तुम प्यार करते हो, चौड़ी डालियों वाले, चुपचाप और ध्यान से। वह समुद्र के ऊपर लटका हुआ है। जहाँ अकेलापन खत्म होता है वहाँ बाजार शुरू होता है, और जहाँ बाजार शुरू होता है वहाँ बड़े बड़े एक्टर्स का शोर और जहरीली मक्खियों का भिन भिनाना शुरू होता है। दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ें भी उन लोगों के बिना बेकार हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। वो शोमेन जिन्हें लोग महान आदमी कहते हैं। लोग बहुत कम समझते हैं कि महान क्या है, यानी बनाने वाली एजेंसी, लेकिन उन्हें सभी शोमेन और महान चीज़ों के एक्टर्स का टेस्ट होता है। नई वैल्यू बनाने वालों के आसपास दुनिया घूमती है, यह दिखाई नहीं देती, लेकिन एक्टर्स के आसपास लोग और शोहरत घूमती है। चीज़ों का यही तरीका है। आत्मा में एक्टर तो है, लेकिन आत्मा का ज़मीर कम है। वह मानता है कि सब जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है खुद पर। कल उसका एक नया विश्वास होगा और उसके अगले दिन एक और भी नया। शार्प लोगों की तरह उसकी भी सोच और मूड बदलता रहता है। परेशान करना इसका मतलब है कि उसके साथ है, साबित करना, पागल करना इसका मतलब है कि उसके साथ, यकीन दिलाना और खून को वह सबसे अच्छा मानता है। तर्क एक सच जो सिर्फ सेंसिटिव कानों तक पहुंचता है, उसे वह झूठ और कुछ नहीं कहता। सच में वह सिर्फ उन देवताओं के विश्वास करता है जो दुनिया में बहुत शोर मचाते हैं। बाजार में रश रश्मि जुड़कर भरे पड़े हैं और लोग अपने बड़े लोगों पर गर्व करते हैं। उनके लिए ये ही इस समय के मालिक हैं, इसलिए समय पर उन पर दबाव डालता है। इसलिए वे आप पर दबाव डालते हैं और आपसे भी वे हाँ या ना में चाहते चाहते हैं। अफसोस आप उन अपनी कुर्सी पक्ष और विपक्ष के बीच में रखेंगे। उन पक्के और बेसब्र लोगों की वजह से जलन मत करो हे सत्य के प्रेमी। सत्य ने कभी कभी किसी पक्के इंसान का हाथ नहीं पकड़ा। उन अचानक आने वाली बातों की वजह से अपनी सुरक्षा में लौट जाओ। सिर्फ बाजार में कोई हाँ या ना से परेशान होता है। सभी गहरे झरनों का अनुभव धीमा होता है। उन्हें यह जानने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है कि उनकी गहराई में क्या गिरा है। बाजार और शोहरत से दूर ही वह सब कुछ होता है जो मेहमान है। बाजार और शोहरत से दूर ही हमेशा नए मूल्यों के बनाने वाले रहे हैं। भाग जाओ मेरे दोस्त, जहाँ अपने अकेलेपन में मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें जहरीली मक्खियों ने चारों तरफ से डंक मारा है। वहाँ भाग जाओ जहाँ तेज हवा चल रही हो। अपने अकेलेपन में भाग जाओ। तुम छोटे और बेचारे लोगों के बहुत करीब रहे हो। उनके अंधे के बदले से भागो। तुम्हारे लिए उनके पास बदले के अलावा कुछ नहीं है। अब उन पर हाथ मत उठाओ, वे अनगिनत हैं और मक्खियों को भगाना तुम्हारा काम नहीं है। अनगिनत छोटी और दयनीय इमारतें हैं और कई शानदार इमारतें बारिश की बूंदों और घास फूस के बर्बाद हो गई हैं। तुम पत्थर नहीं हो, लेकिन तुम पहले ही कई बूंदों से खोखले हो चुके हो। तुम अभी भी कई बूंदों से टूट जाओगे और फट जाओगे। मैं तुम्हें जहरीली मक्खियों से थका हुआ देखता हूँ। मैं तुम्हें खून से लथपथ और सौ जगह से फटा हुआ देखता हूँ, और तुम्हारा घमंड तुम्हें डांटेगा भी नहीं। वे पूरी मासूमियत से तुमसे खून चाहते हैं। तुम खून के लिए उनकी बिना खून वाली आत्माएं तरसती हैं और इसलिए वे पूरी मासूमियत से डंक मारते हैं। लेकिन तुम, हे अगाध, तुम छोटे छोटे गांवों से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करते हो, और इससे पहले ही तुम ठीक होते वही जहरीला कीड़ा तुम्हारे हाथ पर रेंगने लगा। तुम्हें इन मीठे खाने वालों को मारने में बहुत घमंड है, लेकिन ध्यान रखना कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें भी इनके जहरीले अन्याय का शिकार होना पड़े। वे अपनी तारीफों के साथ आपके आसपास भी घूमते रहते हैं। दखल देना ही उनकी तारीफ है। वे आपकी स्किन और आपके खून के करीब रहना चाहते हैं। वे तुम्हारी चापलूसी करते हैं जैसे कोई भगवान या शैतान की चापलूसी करता है। वे तुम्हारे सामने रोते हैं। तुम भगवान या शैतान के सामने, इससे क्या होता है? वे चापलूसी करने वाले हैं और रोने वाले हैं और कुछ नहीं। अक्सर वे खुद को आपके सामने मिलनसार भी दिखते हैं, लेकिन यह हमेशा से कायरों की ही समझदारी रही है। हाँ, कायर बुद्धिमान होते हैं। वे अपनी सीमित आत्मा के बारे में सीमित आत्मा से आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आप पर उन्हें हमेशा शक रहता है। जिस चीज़ के बारे में सोचा जाता है आखिर में वही शक वाली वाली लगती है। वे तुम्हें तुम्हारी सभी अच्छाइयों के लिए सजा देते हैं। वे तुम्हें अपने दिल के अंदर तुम्हारी गलतियों के लिए माफ़ करते हैं, क्योंकि आप सज्जन और ईमानदार हैं। इसलिए आप कहते हैं अपने छोटे से अस्तित्व के बावजूद वे निर्दोष हैं।
लेकिन उनके सीमित आत्माएं सोचती हैं पूरा बड़ा अस्तित्व ही दोषी है। जब आप उनके साथ नरमी से पेश आते हैं तब वे खुद को आपसे नफरत महसूस करते हैं और वे आपकी अच्छाई का बदला चुपके से बुराई से चुकाते हैं। आप का चुपचाप गर्व करना हमेशा उनके टेस्ट के खिलाफ होता है। अगर आप एक बार इतने विनम्र हो जाएं कि आप हल्के फुल्के बन जाए तो वे खुश हो जाते हैं। हम किसी आदमी में जो पहचानते हैं वही उससे गुस्सा भी दिलाते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों से सावधान रहें। आपकी मौजूदगी में वे खुद को छोटा महसूस करते हैं और उनकी निजता आपके अदृश्य बदले को भावना से चमकती है। क्या तुमने नहीं देखा कि जब तुम उनके पास जाते थे तो वे कितनी बार गूंगे हो जाते थे और उनकी एनर्जी बुझती आग के धुएं की तरह उनसे दूर हो जाती थी। हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारे पड़ोसी का ज़मीर खराब है क्योंकि वे तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए वे तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हारा खून चूसना पसंद करेंगे। आपके पड़ोसी हमेशा जहरीली मक्खियाँ ही रहेंगे। आप में जो बात बड़ी है वही उन्हें और ज़्यादा जहरीला और हमेशा मक्खी जैसा बना देगी। भाग जाओ मेरे दोस्त अपने एकांत में, और वहाँ जहाँ एक कठोर मजबूत हवा चलती है। मक्खियों को भगाना तुम्हारा काम नहीं है। इस प्रकार जरथुस्त्र ने कहा। भाग 13 शुद्धता। भाग 13 शुद्धता। मुझे जंगल बहुत पसंद है। शहरों में रहना बुरा है, वहाँ बहुत ज़्यादा कामुक लोग रहते हैं। एक एक कामुक औरत के सपनों में पड़ने से बेहतर नहीं है कि एक हत्यारे के हाथों में पड़ जाएं। क्या एक कामुक औरत के हाथों में पड़ने नहीं जाते हाथों में। इन आदमियों को ही देख लीजिए, इनकी आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। उन्हें इससे बेहतर कुछ नहीं पता धरती पर किस औरत के साथ सोने से बेहतर है। गंदगी उनकी आत्मा की गहराई में है, और अफसोस अगर उनकी गंदगी में अभी भी जान है। काश तुम परफेक्ट होते, कम से कम जानवरों के तौर पर तो। लेकिन मासूमियत जानवरों की होती है। क्या मैं तुम्हें अपनी प्रवृत्ति को मारने की सलाह देता हूँ? मैं तुम्हें मासूमियत की सलाह देता हूँ, आपकी सहज बुद्धि। क्या मैं तुम्हें पवित्रता की सलाह दे रहा हूँ? पवित्रता कुछ लोगों के लिए एक गुण है, लेकिन कई लोगों के लिए यह लगभग एक बुराई है। ये पक्का कॉन्टिनेंटल है। लेकिन कुत्ते जैसी हवस उनके हर काम में जलन पैदा करती है, यहाँ तक कि उनकी अच्छाई की ऊंचाइयों और उनकी ठंडी आत्माओं में भी यह जीव अपनी कलह के साथ उनका पीछा करता है। और जब शरीर का एक टुकड़ा देने से मना कर दिया जाता है तो कुत्ते जैसी हवस कितनी अच्छी तरह से आत्मा के एक टुकड़े की भीख मांग सकती है। तुम्हें दुखद कहानियां और दिल तोड़ने वाली हर चीज़ पसंद है, लेकिन मुझे तुम्हारी कुत्ते जैसी हवस पर भरोसा नहीं है। आपकी आंखें बहुत क्रूर हैं और आप पीड़ितों की और बेपरवाही से देखते हैं। क्या तुम्हारी हवस ने अपना रूप बदलकर साथी साथी दुख का नाम नहीं ले लिया है? और मैं तुम्हें यह दृष्टांत भी देता हूँ। बहुत से लोग जो अपने शैतान को निकालना चाहते थे वे खुद सूअर में चले गए हैं। जिनके लिए पवित्रता मुश्किल है उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह नरक का रास्ता बन जाए। गंदगी और आत्मा की वासना। क्या मैं गंदी बातें करता हूँ? मेरे लिए यह सबसे बुरी बात नहीं है। जब सच गंदा होता है तब नहीं, बल्कि जब वह उथला होता है तो समझदार इंसान बिना चाहे उसके पानी में जाता है। सच में कुछ लोग स्वभाव से ही पवित्र होते हैं। वे दिल से ज़्यादा नरम होते हैं और आपसे बेहतर और ज़्यादा बार हंसते हैं। वे पवित्रता पर भी हंसते हैं और पूछते हैं पवित्रता क्या है? क्या पवित्रता मूर्खता नहीं है? लेकिन मूर्खता हम पर आई, हम पर नहीं। लेकिन मूर्खता हम पर आई, हम पर नहीं। हमने उस मेहमान को अपने घर और दिल दे दिया है। अब वह हमारे साथ रहता है, जब तक चाहे रहने दो। जराथुस्त्र ने ऐसा कहा। 14 मित्र, मेरे बारे में एक बात हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। साधु सोचता है हमेशा एक बार एक तो लंबे समय में दो हो जाते हैं। और मैं हमेशा बहुत गंभीरता से बातचीत करते हैं। अगर कोई दोस्त न हो तो यह कैसे सहन किया जा सकता है? साधु का दोस्त हमेशा तीसरा होता है। तीसरा वह कोर्क है जो दोनों की बातचीत को गहराई में डूबने से रोकता है। आह, सभी साधुओं के लिए बहुत ज़्यादा गहराई है, इसलिए वे तरसते हैं। एक दोस्त और उसकी तरक्की के लिए इतना ही। दूसरों पर हमारा विश्वास धोखा देता है, जबकि हम खुद पर विश्वास करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्त के लिए हमारी चाहत में हमें
चाहत ही हमें धोखा देती है और अक्सर अपने प्यार से हम सिर्फ जलन को दूर करना चाहते हैं और हमला अक्सर हम हमला करते हैं और खुद को दुश्मन बना लेते हैं ताकि यह छिपा सके कि हम कमज़ोर हैं। कम से कम मेरे दुश्मन तो बनो, यही सच्ची श्रद्धा है जो दोस्ती की गुहार लगाने की हिम्मत न करे। अगर कोई दोस्त बनना चाहता है तो उसे उसके लिए युद्ध करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और युद्ध करने के लिए उसे दुश्मन बनाने के काबिल होना चाहिए। किसी को भी अपने दोस्त में दुश्मन का सम्मान करना चाहिए। क्या तुम अपने दोस्त के पास जा सकते हो और उसके पास न जा सकोगे? किसी के दोस्त में ही उसका सबसे अच्छा दुश्मन होगा। आप उसके सबसे करीब होंगे। जब आप उसका सामना करते हैं तो उसे अपने दिल से महसूस करें। क्या तुम अपने दोस्त के सामने कोई कपड़ा नहीं पहनोगे? क्या यह तुम्हारे दोस्त का सम्मान में है कि तुम उसे वैसा ही दिखाओ जैसा तुम हो, लेकिन वह इस वजह से तुम्हें शैतान के हवाले कर देता है जो खुद को नहीं छिपाता वह हैरान करने वाला। तुम्हें नंगेपन से इतना डर क्यों है? सच में अगर तुम भगवान होते तो तुम्हें कपड़ों में से शर्म आती। तुम अपने दोस्त के लिए खुद को इतना अच्छा नहीं सजा सकती क्योंकि तुम उसके लिए एक तीर और ओवरमैन के लिए एक चाहत बन जाओगे। क्या आपने कभी अपने दोस्त को सोते हुए देखा है, यह जानने के लिए कि वह कैसा दिखता है? आपके दोस्त का चेहरा आमतौर पर कैसा होता है? यह आपका अपना चेहरा होता है, एक मोटे और अधूरे आईने में। क्या तुमने कभी अपने दोस्त को सोते हुए देखा है? क्या तुम अपने दोस्त को ऐसा देखकर निराश नहीं हुए? हे मेरे दोस्त, इंसान कुछ ऐसा है जिसे होना ही है पार कर लिया। भविष्यवाणी करने और चुप रहने में दोस्त मास्टर होगा। हर चीज़ जो आप देखना चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि आपका सपना आपको बताएगा कि आपका दोस्त जगते समय क्या करता है। अपने दया को एक भविष्यवाणी बनने दें। पहले यह जानने के लिए कि क्या आपका दोस्त दया चाहता है। शायद वह आप में स्थिर नजर और अनंत काल की नज़र पसंद करता है। अपने दोस्त के लिए अपनी दया और एक सख्त खोल के नीचे छुपा लो। तुम उस पर दांत गड़ा लो। इस तरह तुम्हें कोमलता और मिठास होगी। क्या आप अपने दोस्त के लिए शुद्ध हवा, एकांत रोटी और दवा है? बहुत से लोग अपनी बेड़ियां नहीं खोल पाते लेकिन फिर भी अपने दोस्त के लिए मुक्तिदाता बन जाते हैं। क्या तुम गुलाम हो तो तुम दोस्त नहीं हो सकते? क्या तुम तानाशाह हो तो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते? बहुत लंबे समय से औरत में एक गुलाम और एक तानाशाह छिपा हुआ है। इस कारण से औरत अभी दोस्ती करने के काबिल नहीं है, वह सिर्फ प्यार जानती है। औरत के प्यार औरत के प्यार में उन सभी के लिए नाइंसाफ़ी और अंधापन होता है जिनसे वह प्यार नहीं करती, और औरत के होश में प्यार में भी रोशनी के साथ हमेशा हैरानी बिजली और रात होती है। अभी तक औरत दोस्ती के काबिल नहीं है। औरतें अभी भी बिल्लियों और पक्षी हैं या ज़्यादा से ज़्यादा गायें। अभी तक औरतें दोस्ती के काबिल नहीं हैं। लेकिन मुझे बताओ, तुम में से कौन दोस्ती के काबिल है? ओहो, तुम्हारी गरीबी, तुम लोगों और तुम्हारी आत्मा की गंदगी। जितना तुम अपने दोस्त को देते हो उतना ही मैं अपने दुश्मन को भी दूंगा, और इससे मैं और गरीब नहीं हो जाऊंगा। भाईचारा है, दोस्ती हो, इस प्रकार जरथुस्त्र ने कहा। 15 1000 एक लक्ष्य। जरथुस्त्र को कई देशों और कई लोगों ने देखा। इस तरह उन्होंने कई लोगों की अच्छाई और बुराई को पहना। जरथुस्त्र को धरती पर अच्छाई और बुराई करने से बड़ी कोई ताकत नहीं मिली। कोई भी लोग पहले वैल्यू किए बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन अगर कोई लोग खुद को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने पड़ोसी की तरह वैल्यू नहीं करने देनी चाहिए। एक समुदाय के लिए जो कुछ भी अच्छा होता है दूसरे लोग उसे नफरत और तिरस्कार की नज़र से देखते थे। मैंने पाया कि यहाँ बहुत कुछ बुरा कहा जाता था जिसे वहाँ बैंगनी सम्मान से सजाया गया है। एक पड़ोसी ने कभी दूसरे को नहीं समझा। उसकी आत्मा ने कभी अपने पड़ोसी की गलतफहमी और बुराई पर अचंभा नहीं किया। हर जाति के ऊपर महानता की एक मेज लटकी हुई है। देखो, यह उनकी मेज, जीत की मेज है। देखो, यह उनकी शक्ति की इच्छा की आवाज़ है। जो चीज़ें उन्हें मुश्किल लगती हैं वह तारीफ के काबिल हैं। जो जरूरी और मुश्किल है वे अच्छा कहते हैं, और जो सबसे बड़ी मुश्किल में आराम देता है, जो सबसे अनोखा और मुश्किल है, उसे वे पवित्र मानते हैं। जो भी चीज़
उन्हें राज करने, जीतने और चमकाने में मदद करती है। अपने पड़ोसी की निराशा और जलन के लिए वे उसे सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़, बाकी सब चीज़ों का टेस्ट और मतलब मानते हैं। सच में मेरे भाई, अगर तुम किसी देश की ज़रूरत, उसकी ज़मीन, उसका आसमान, उसके पड़ोसी को जानते, तो तुम उसकी कामयाबी के नियम को समझ पाते। और यह भी कि वह अपनी उम्मीद के लिए उस सीढ़ी पर क्यों चढ़ता है। तुम हमेशा सबसे आगे और दूसरों के ऊपर रहोगे। तुम्हारी जलन रखने वाली आत्मा किसी से प्यार नहीं करेगी सिवाय एक दोस्त के। इससे एक ग्रीक की आत्मा रोमांचित हो गई। इस तरह वह महानता की ओर बढ़ गया। सच बोलना और तीर कमान चलाना सीखना, यह बात उन लोगों को अच्छी तरह से मुश्किल देने दोनों लगी जिनसे मेरा नाम आया। यह नाम मेरे लिए अच्छा और मुश्किल दोनों है। माता पिता का आदर करना और मन की जड़ से उनकी इच्छा पूरी करना। इस ऊपर उठने की टेबल ने दूसरे लोगों को उनके ऊपर लटका दिया है और वे शक्तिशाली और स्थायी बन गए हैं। वफादारी रखना और वफादारी के लिए बुरे और खतरनाक कामों में भी इज्जत और खून का जोखिम उठाना। ऐसा सीखकर दूसरे लोगों ने खुद को काबू किया और इस तरह खुद को काबू में करके वे बड़ी उम्मीदों से भरे और भारी हो गए। सच में इंसानों ने अपनी सारी अच्छाई और बुराई खुद को दे दी है। सच में उन्होंने इसे नहीं लिया, उन्होंने इसे पाया नहीं। यह उनके पास स्वर्ण से एक आवाज़ के रूप में नहीं आया। इंसानों ने चीज़ों को सिर्फ खुद को बनाए रखने के लिए वैल्यू दी। उसने सिर्फ चीज़ों की अहमियत बनाई, एक इंसानी अहमियत। इसलिए वह खुद को इंसान कहता है, यानी वैल्यू करने वाला। वैल्यू करना ही बनाना है। सुनो तुम बनाने वालों, वैल्यू करना ही कीमती चीज़ों का खजाना और गहना है। वैल्यूएशन ही से वैल्यू होती है और वैल्यूएशन के बिना अस्तित्व का आधार खोखला है। इसे सुनो तुम बनाने वालों, मूल्यों का परिवर्तन अर्थात सृजन करने वालों का परिवर्तन हमेशा करता है। जो बनाने वाला है उसे खत्म कर दो। बनाने वाले सबसे पहले लोग थे और बाद के समय में ही लोग। सच में इंसान खुद अभी भी सबसे नई रचना है। लोगों ने कभी उन पर अच्छाई की मेजें लटकाई थी। प्यार जो राज करेगा और प्यार जो आज्ञा मानेगा, उन्होंने अपने लिए ऐसी मेजें बनाई थी। झुंड में मिलने वाला सुख अहंकार में मिलने वाला सुख से ज़्यादा पुराना, और जब तक इच्छा जमीर झुंड लिए हुए है, बुरा जमीर सिर्फ यही कहता है अहंकार। सच में चालक अहंकार, प्यार न करने वाला अहंकार जो बहुतों के फायदे में अपना फायदा ढूंढता है, वह झुंड की शुरुआत नहीं बल्कि उसकी बर्बादी है। प्रेम करने वाला क्या यह हमेशा से था? और सृजन करने वाले जिन्होंने अच्छा और बुरा सभी गुणों के नाम में प्रेम की आग आग जलती है। क्रोध की आग भी कई देशों ने जरथुस्त्र को देखा और कई लोगों ने जरथुस्त्र को धरती पर प्यार करने वालों की रचनाओं से बड़ी कोई शक्ति नहीं मिली और अच्छा और बुरा कहा जाता है। सच में तारीफ करने और दोष देने की यह ताकत कमाल की है। बताओ भाइयों, इसे मेरे लिए कौन सीखेगा? इस जानवर की हजार गर्दनों में कौन बेड़ी डालेगा? अब तक हजारों लोगों के लिए हजारों लक्ष्य हो चुके हैं, बस हजारों गर्दनों के लिए बेड़ियां अभी भी बाकी हैं। एक लक्ष्य की कमी है, अभी तक इंसानियत का कोई भी लक्ष्य नहीं है। लेकिन कृपा मुझे बताएं मेरे भाइयों, अगर मानवता का लक्ष्य अभी भी अधूरा है, तो क्या मानवता में भी कमी नहीं है? ऐसा जरतुस्त्र ने कहा। 16 पड़ोसी प्रेम। तुम अपने पड़ोसी के आसपास भीड़ लगाते हो और उसके लिए अच्छी अच्छी बातें करते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा पड़ोसी प्रेम तुम्हारा खुद के प्रति बुरा प्रेम है। तुम खुद से दूसरे अपने पड़ोसी के पास भागते हो और उससे अच्छाई करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी निस्वार्थता को समझता हूँ। तुम में से भी पुराना है, तुम पवित्र हो चुका है, लेकिन मैं अभी तक नहीं। इसलिए मनुष्य अपने पड़ोसी के करीब जाता है। क्या मैं तुम्हें पड़ोसी से प्यार करने की सलाह देता हूँ? बल्कि मैं तुम्हें पड़ोसी से दूर भागने और सबसे दूर तक प्यार करने की सलाह देता हूँ। अपने पड़ोसी से प्यार करने से भी बड़ा है दूर और भविष्य से प्यार करना। इंसानों से प्यार करने से बढ़कर है चीज़ों और भूतों से प्यार करना। मेरे भाई, जो भूत तुम्हारे आगे आगे दौड़ रहा है
वह तुमसे ज़्यादा सुंदर है, तुम उसे अपने मांस और हड्डियां क्यों नहीं दे देते? लेकिन तुम डरकर अपने पड़ोसी के पास भाग जाते हो। तुम इसे खुद से बर्दाश्त नहीं कर सकते और खुद से काफ़ी प्यार नहीं करते, इसलिए तुम अपने पड़ोसी को प्यार में गुमराह करना चाहते हो और उसकी गलती से खुद को सजाना चाहते हो। काश तुम किसी अपने या पड़ोसी के साथ इसे बर्दाश्त न कर पाते तो तुम्हें अपने दोस्त और उसके दिल को खुद से ही बनाना पड़ता। जब तुम अपने बारे में अच्छा बोलना चाहते हो तो तुम गवाह को बुलाते हो, और जब तुम उसे अपने बारे में अच्छा सोचने के लिए गुमराह करते हो तो तुम भी अपने बारे में अच्छा सोचते हो। झूठ सिर्फ वही नहीं बोलते जो अपने जान के खिलाफ बोलता, बल्कि उससे भी ज़्यादा झूठ वो बोलता है जो अपनी अज्ञानता के खिलाफ बोलता है। और इस तरह तुम अपने व्यवहार में अपने बारे में बोलते हो और अपने पड़ोसी को अपने साथ झूठा साबित करते हो। मूर्ख कहता है, लोगों के साथ रहने से चरित्र खराब होता है, खासकर जब कोई न हो। एक अपने पड़ोसी के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह खुद को ढूंढता है, और दूसरा इसलिए क्योंकि वह खुद को खोना चाहता है। खुद को अपना आपका बुरा प्यार अकेलेपन को आपके लिए जेल बना देता है। सबसे दूर वाले वे हैं जो आपके प्यार का बदला आपके सबसे करीब वालों को देते हैं, और जब आप में से सिर्फ 5 लोग साथ हों तो छठा जरूर मरेगा। मुझे आपके फेस्टिवल भी पसंद नहीं है। वहाँ वहाँ बहुत सारे एक्टर मिल जाते हैं और देखने वाले भी अक्सर अक्सर एक्टर की तरह ही बिहेव करते हैं। मैं तुम्हें पड़ोसी के बारे में नहीं बल्कि दोस्त के बारे में सिखाता हूँ। दोस्त तुम्हारे लिए धरती का त्योहार और ओवरमैन का अंदाजा बन जाए। मैं तुम्हें दोस्त और उसके उमड़ते दिल के बारे में सिखाता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें उमड़ते दिलों से प्यार पाना है तो तुम्हें स्पंज बनना आना चाहिए। मैं तुम्हें वह दोस्त सिखाता हूँ जिसमें दुनिया पूरी है, अच्छाई का एक कैप्सूल बनाने वाला दोस्त जिसके पास हमेशा एक पूरी दुनिया होती है स्टोव, और जैसे दुनिया और उसके लिए खुल गई वैसे ही यह उसके लिए फिर से छल्ले में लिपट गई। जैसे बुराई से अच्छाई बढ़ती है, जैसे मौके से मकसद बढ़ता है, और भविष्य में और सबसे दूर की चीज़ों को अपने आज का मकसद बनाओ। अपने दोस्त में तुम ओवरमैन को अपना मकसद बनाओ। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें पड़ोसी से प्यार करने को नहीं, मैं तुम्हें सबसे दूर से प्यार की सलाह देता हूँ। ऐसा जरथुस्त्र ने कहा। 17। ऐसा जरथुस्त्र ने कहा। बनाने वाले का रास्ता क्या तुम अकेले चले जाओगे? मेरे भाई, क्या तुम खुद का रास्ता खोजोगे? थोड़ा रुको और मेरी बात सुनो। जो खोजता है वह आसानी से खुद को खो सकता है। इस तरह का अकेलापन गलत है, झुंड ऐसा कहता है। और आप बहुत समय तक झुंड में रहे, झुंड की आवाज़ अब भी तुम्हारे अंदर गूंजती रहेगी, और जब तुम कहोगे अब मेरा तुम्हारे साथ कोई ज़मीर नहीं रहा, तो यह एक शिकायत और दर्द होगा। देखो, उस दर्द ने ही वही ज़मीर पैदा किया, और उस ज़मीर की आखिरी चमक भी अभी भी तुम्हारी तकलीफ पर चमक रही है। लेकिन तुम अपनी तकलीफ के रास्ते पर चलना चाहते हो जो तुम्हारे लिए रास्ता है। तो मुझे ऐसा करने का अपना अधिकार है, और अपनी ताकत दिखाओ। क्या आप एक नई ताकत और नई अथॉरिटी हैं? एक पहली मोशन, एक सेल्फ रोलिंग व्हील। क्या आप सितारों को भी अपने चारों ओर घूमने के लिए मजबूर कर सकते हैं? अफसोस, इतने ऊंचे दर्जे की चाहत, इतनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं। मुझे दिखाओ कि तुम लालची और महत्वाकांक्षी नहीं हो। अफसोस, इतने सारे महान विचार जो दोगुनी से ज़्यादा कुछ नहीं करते, वे हवा भरते हैं और पहले से ज़्यादा खाली कर देते हैं। क्या तुम खुद को आज़ाद कहते हो? मैं तुम्हें राज करने वाले विचारों के बारे में सुनना चाहता हूँ, न कि यह कि तुम जुए से बच निकले हो। क्या आप जुए से बचने के हकदार हैं? बहुत से लोग अपनी गुलामी छोड़कर अपनी आखिरी कीमत भी खो देते हैं। किस चीज़ से आज़ाद? जरथुस्त्र को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन साफ साफ कहूँ तो तुम्हारी आंखें मुझे दिखेंगी। किसी चीज़ के लिए आज़ाद? क्या तुम खुद को अपनी बुराई और अच्छाई दे सकते हो और अपनी मर्जी को अपने ऊपर कानून बना सकते हो? क्या तुम खुद के लिए जज बन सकते हो और अपना कानून का बदला ले सकते हो? अपने कानून के जज और बदला लेने वाले के साथ अकेलापन बहुत ही भयानक होता है। इस तरह एक तारा रेगिस्तानी जगह में और अकेलेपन की बर्फीली सांस में प्रोजेक्ट होता है। आज भी तुम भीड़ से परेशान हो, तुम अकेले हो, आज भी तुम्हारी हिम्मत और उम्मीदें कायम है। लेकिन एक दिन अकेलापन तुम्हें थका देगा। एक दिन तुम्हारा घमंड हार जाएगा और तुम्हारी हिम्मत जवाब दे जाएगी। तुम एक दिन चिल्लाओगे, मैं अकेला हूँ। एक दिन तुम अपनी शान नहीं देख पाओगे और अपनी निश्चितता को बहुत करीब से देखोगे। तुम्हारी शान ही तुम्हें एक भूत की तरह डरा देगी। तुम एक दिन चिल्लाओगे, सब झूठ है,
कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो अकेले इंसान को मार डालना चाहती हैं। अगर वे कामयाब न हों तो उन्हें खुद मर जाना चाहिए। लेकिन क्या आप इसके काबिल हैं एक कातिल बनने के लिए मेरे भाई? क्या तुमने कभी तिरस्कार शब्द सुना है? और उन लोगों के साथ न्याय करने में तुम्हारा न्याय की पीड़ा जो तुम्हारे तिरस्कार करते हैं। आप कई लोगों को अपने बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर करते हैं। इसका बोझ आप पर पड़ता है। आप उनके पास आए हैं और फिर भी उनसे आगे निकल गए हैं। इसके लिए वे आपको कभी माफ़ नहीं करते। आप उनसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन आप जितना ऊपर उठते हैं जलन की नज़र आपको उतनी ही कम दिखती है। लेकिन सबसे ज़्यादा नफरत उड़ने वालों से होती है। तुम मेरे साथ कैसे न्याय कर सकते हो? तुम्हें कहना होगा मैंने तुम्हारा अन्याय चुना है मेरे दिए गए हिस्से के तौर पर। अन्याय और गंदगी वे अकेले व्यक्ति पर फेंकते हैं, लेकिन मेरे भाई यदि तुम एक स्टार बनोगे उनके लिए चमकना ही होगा। इस वजह से और अच्छे और नेक लोगों से सावधान रहो। वे उन लोगों को सूली पर चढ़ाना ज़्यादा पसंद करेंगे जो अपनी अच्छाई खुद बताते हैं। वे अकेले लोगों से नफरत करते हैं। पवित्र सादगी से भी सावधान रहें। जो कुछ भी सरल नहीं है वह उसके लिए अपवित्र है, बल्कि वैसे ही वह आग से खेलेगा, फगोट और खूंटे की आग से। और अपने प्यारों के हमलों से भी सावधान रहना। वैरागी बहुत आसानी से किसी भी मिलने वाले हाथ पर बढ़ाता है मिलने वाले पर हाथ बढ़ाता है। बहुत से लोगों को अब तुम अपना हाथ नहीं बल्कि सिर्फ अपना पंजा दोगे, और मैं काश तुम्हारे पंजे में भी होती। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन जो तुम्हें मिल सकता है वह हमेशा तुम खुद ही रहोगे। तुम जंगल और गुफाओं में अपना रास्ता बनाते हो। तुम अकेले हो। तुम अपने रास्तों पर चलो और खुद को और अपने साथ शैतानों को पार करके तुम्हारा रास्ता दिखाओ। तुम अपने लिए एक विधर्मी, एक जादूगर, एक भविष्यद्वक्ता, एक मूर्ख, एक संदेह करने वाले, एक बदमाश और एक खलनायक होंगे। तुम अपनी ही आग में चलने के लिए तैयार रहना होगा। तुम अपने लिए राख नहीं बनोगे तो तुम एक नए कैसे बनोगे? नए कैसे बनोगे? हे अकेले, तुम बनाने वालों के रास्ते पर चलो। तुम अपने साथ शैतान में से अपने लिए एक भगवान बनाओगे। हे अकेले, तुम प्यार करने वालों के रास्ते पर चलो। तुम खुद से प्यार करते हो और इसी वजह से खुद से नफरत करते हो, जैसे प्यार करने वाले ही नफरत करते हैं। बनाने के लिए प्यार करने वाले की इच्छा है क्योंकि वह घृणा करता है। क्या वह जानता है प्यार का वो जो उसे नफरत करने के लिए मजबूर नहीं हुआ जिसे उसने प्यार किया? अपने प्यार के साथ अकेलेपन में जाओ मेरे भाई, और अपनी रचना के साथ और न्याय से ही तुम्हारा पीछा आएगा। मेरे आंसुओं के साथ अकेलेपन में चलो मेरे भाई। मैं उससे प्यार करता हूँ जो खुद से परे कुछ बनना चाहता है, इस तरह हार मान लेता है। जराथुस्त्र ने ऐसा कहा। 18 18 बूढ़ी और जवान 18 बूढ़ी और जवान औरतें। जराथुस्त्र, तुम शाम के अंधेरे में इतने चुपके से क्यों आ रहे हो? और तुम इतने ध्यान से अपने लबादे के नीचे क्यों छुपे हुए हो? क्या कोई खजाना है जो तुम्हें दिया गया है, या कोई बच्चा जो तुम्हारे लिए पैदा हुआ है, या तुम खुद को चोर के काम पर जा रहे हो? तुम बुरे के दोस्त। सच में मेरे भाई, जरथुस्त्र ने कहा, एक खजाना है जो मुझे दिया गया है। यह एक छोटा सा सच सच है जिसे मैं अपने साथ रखता हूँ, लेकिन यह एक छोटे बच्चे की तरह शरारती है, और अगर मैं इसका मुंह नहीं पकड़ता तो यह बहुत जोर से चिल्लाता है। आज जब मैं अकेला और अपने रास्ते पर जा रहा था, उस समय जब सूरज डूब रहा था, तो मुझे एक बूढ़ी औरत मिली और उसने मेरी आत्मा से यह कहा। जरथुस्त्र ने हम औरतों से भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन कभी किसी से नहीं कहा। और हमें औरतों के बारे में बताओ। और मैंने उसे जवाब में दिया, औरतों के बारे में सिर्फ मर्दों से ही बात करनी चाहिए। उसने कहा, मुझे औरतों के बारे में भी बात करो। मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि इसे अभी भूल जाऊंगी। और मैंने उसे बूढ़ी औरत की बात मान ली और उससे कहा, औरत की हर चीज़ एक पहेली है, और औरत की हर चीज़ एक ही हल है। इसे प्रेगनेंसी कहते हैं। पुरुष महिला के लिए एक साधन है। मकसद हमेशा बच्चा होता है, लेकिन पुरुष के लिए महिला क्या है? असली आदमी दो अलग अलग चीज़ें चाहता है, खतरा और मनोरंजन। इस इसलिए
वह औरत को सबसे खतरनाक खिलौने की तरह चाहता है। आदमी के लिए युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और औरत को योद्धा के मनोरंजन के लिए। बाकी सब बेवकूफ़ी है। बहुत मीठे फल ये योद्धा को पसंद नहीं, इसलिए उसे पसंद है आदमी। सबसे मीठी औरत भी कड़वी होती है। पुरुष से बेहतर महिला बच्चों को समझती है, लेकिन पुरुष ज्यादा औरत से बचकाना। सच्चे आदमी में एक बच्चा छिपा होता है, वह खेलना चाहता है। तो फिर तुम औरतें तो फिर तुम औरतों उठो और आदमी में छिपे बच्चे को खोजो। सच्चा आदमी में एक बच्चा छिपा होता है, वह खेलना चाहता है। फिर तुम औरतों उठो और आदमी में छिपे बच्चे को खोजो। औरत को एक खिलौना रहने दो, कीमती पत्थर की तरह शुद्ध और बढ़िया। एक ऐसी दुनिया के गुणों के से रोशन जो अभी तक नहीं आई है। अपने प्यार में एक तारे की किरण को चमकने दो। अपनी उम्मीद को कहने दो, मैं ओवरमैन को जन्म दे सकता हूँ। तुम्हारे प्यार में वीरता हो। अपने प्यार से तुम उस पर हमला करो जो तुमसे डरता है। तुम्हारे प्यार में तुम्हारा सम्मान हो। औरतें सम्मान के बारे में और कुछ नहीं समझती, लेकिन यह तुम्हारा सम्मान हो। हमेशा उससे ज़्यादा प्यार करना जिन्हें तुम प्यार करते हो, और कभी भी दूसरे नंबर पर न आना। और जब औरत प्यार करती है तो आदमी को उससे डरना चाहिए। जब तक वह तब वह हर कुर्बानी देती है और बाकी सब चीज़ों को वह बेकार समझती है। जब औरत नफरत करती है तो आदमी को उससे डरना चाहिए, क्योंकि आदमी अपने अंदर से सिर्फ बुरा, लेकिन औरत मतलबी होती है। औरत से ज़्यादा नफरत किसे है? लोहे ने लॉर्ड स्टोन से कहा, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं क्योंकि तुम अट्रैक्ट करते हो, लेकिन तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए बहुत कमज़ोर हो। पुरुष की खुशी मैं करूँगा, महिला की खुशी वह करेगा। देखो देखो, अब दुनिया एकदम सही हो गई है, ऐसा सोचता है हर औरत जब पूरे प्यार से आज्ञा मानती है। औरत को मानना चाहिए और वह अपनी सतह के लिए गहराई ढूंढनी चाहिए। सतह औरत की आत्मा है। उतले पानी पर एक चलती फिरती तूफानी फिल्म इंसान, लेकिन इंसान की आत्मा गहरी होती है। इसका बहाव जमीन के नीचे की गुफाओं में बहता है और उसकी ताकत का अंदाजा तो लगा ही लेती है, लेकिन उसे समझ नहीं पाती। तब बूढ़ी औरत ने मुझे जवाब दिया। जरथुस्त्र ने बहुत सी अच्छी बातें कही हैं, खासकर इन लोगों के लिए जो उनके लिए काफ़ी जवान है। अजीब बात है, जरथुस्त्र को औरतों के बारे में बहुत कम पता है, और फिर भी वह उनके बारे में सही है। क्या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरतों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है? और अब धन्यवाद के तौर पर एक छोटी सी सच्चाई स्वीकार करें। मैं इसके लिए काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। इसे लपेटकर इसका मुंह पकड़ें, नहीं तो यह बहुत ज़ोर से चिल्लाएगा। छोटी सी सच्चाई। औरत, मुझे अपना छोटा सा सच बताओ, मैंने कहा। और इस तरह पुरानी कहावत बोली, आदमी, तुम औरतों के पास जाते हो, अपना चाबुक मत भूलना। जरथुस्त्र ने ऐसा कहा। 19। सांप का काटना। एक दिन जरथुस्त्र गर्मी की वजह से अंजीर के पेड़ के नीचे सो रहे थे और उनका हाथ उनके चेहरे पर था। तभी एक सांप आया और उनकी गर्दन पर काट लिया, जिससे जरथुस्त्र दर्द से चीख पड़े। तब जब उन्होंने अपना हाथ चेहरे से हटाया तो उन्होंने सांप को देखा और फिर उसने जरथुस्त्र की आंखों को पहचाना। अजीब तरह से छटपटाया और दूर जाने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, जरथुस्त्र ने कहा, अभी तक तुमने मेरा शुक्रिया नहीं माना। तुमने मुझे समय पर जगा दिया। मेरा सफ़र अभी लंबा है। तुम्हारा सफ़र छोटा है। सांप ने दुखी होकर कहा, मेरा जहर जानलेवा है। जरथुस्त्र मुस्कुराए। कभी कोई ड्रैगन सांप के जहर से मरा है? जरथुस्त्र मुस्कुराए। कभी कोई सांप ड्रैगन के मुंह से जहर से मरा? उन्होंने कहा, लेकिन अपना जहर वापस ले जाओ। तुम इतने अमीर नहीं हो कि मुझे दे सको। फिर भी सांप ने उनकी गर्दन पर गिर पड़ा और उन्हें उनके जख्म को चाटने लगा। जब जरथुस्त्र ने अपने शिष्यों को यह बताया तो उन्होंने उससे पूछा, हे जरथुस्त्र, तुम्हारी कहानी से क्या सीख मिलती है? और जरथुस्त्र ने उन्हें इस तरह से जवाब दिया, नैतिकता को नष्ट करने वाले अच्छे और न्यायप्रिय लोग मुझे कहते हैं, लेकिन
मेरी कहानी अनैतिक है, लेकिन जब तुम्हारा कोई दुश्मन हो तो उसे बुराई के बदले अच्छा मत दो, क्योंकि इससे वह शर्मिंदा होगा, बल्कि वह साबित करो कि उसने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया है। और किसी को शर्मिंदा करने से अच्छा है गुस्सा करो। और जब तुम्हें बुरा भला कहा जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम फिर आशीर्वाद देना चाहो, बल्कि थोड़ी बहुत बल्कि थोड़ी बहुत बुराई भी करो। और अगर तुम इस पर कोई बड़ा अन्याय हो जाए तो जल्दी से 5 छोटे छोटे अन्याय करो। इसके अलावा जिस पर अन्याय होता है वह देखने में ही भयानक भयानक होता है। क्या आपने कभी यह जाना, साझा अन्याय आधा अन्याय है, और जो इसे सहन कर सकता वह अन्याय को अपने ऊपर ले लेगा। थोड़ा सा बदला लेना और कोई बदला न लेने से ज़्यादा इंसानी है। और अगर सज़ा देना भी गुनहगार के लिए हक और इज्जत न हो तो मुझे आपकी सज़ा देना पसंद नहीं है। खुद को गलत मानना अपनी खुद को गलत मानना अपनी बात सही साबित करने से ज़्यादा अच्छा है, खासतौर पर जब आप सही हों। बस ऐसा करने के लिए आपको काफ़ी अमीर होना चाहिए। मुझे तुम्हारा ठंडा न्याय पसंद नहीं। तुम्हारे जजों की न्याय से तो सब कुछ दूर है, जल्लाद और उसके ठंडे लोहे की झलक। मुझे बताओ, हमें हमें न्याय कहाँ मिलेगा? जो देखने वाली आंखों से प्यार है। तो फिर मेरे लिए ऐसा प्यार बनाओ जो न सिर्फ सारी सजा बल्कि सारा गुनाह भी सह ले। लो फिर तो फिर मेरे लिए एक ऐसा न्याय बनाओ जो जज को छोड़कर बाकी सबको बरी कर दे। और क्या आप भी यही सुनेंगे? जो दिल से इंसाफ चाहता है उसके लिए झूठ भी दान बन जाता है। लेकिन मैं दिल से कैसे सच्चा रह सकता हूँ? मैं सबको उसका अपना कैसे दे सकता हूँ? मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैं सबको अपना देता हूँ। अंत में मेरे भाइयों, किसी भी साधु के साथ गलत रहने से सावधान रहो। एक साधु कैसे भूल सकता, वह कैसे बदला ले सकता है? जैसे एक गहरा कुआं होता है वैसे ही एक साधु भी होता है। पत्थर फेंकना आसान है, अगर वह नीचे डूब जाए तो बताओ फिर उसे कौन निकालेगा? साधु को चोट पहुंचाने से सावधान। अगर तुमने ऐसा किया तो ठीक, उसे भी मार डालो। जराथुस्त्र ने ऐसा ही किया। 20 है। संतान और विवाह। मेरे पास केवल तुम्हारे लिए एक प्रश्न है मेरे भाई, एक शीशे की तरह। मैं इस प्रश्न को तुम्हारी आत्मा में डालता हूँ ताकि मैं इसकी गहराई को जान सकूं। आप जवान हैं और बच्चे और शादी चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पुरुष को बच्चा चाहने का हक है? क्या आप जीतने वाले हैं, खुद को जीतने वाले हैं, अपने जुनून के मालिक हैं, अपनी अच्छाइयों के मालिक हैं? मैं आपसे यही पूछता हूँ। यह जानवर आपकी इच्छा और ज़रूरत में बोलता है, या अकेलापन, या आपके अंदर की अनबन? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जीत और आज़ादी बचपन में ही बनी रहे। तुम अपनी जीत और आज़ादी के लिए जीती जागती यादगारें बनाओगे। तुम अपने से अपने से आगे तुम बनाओगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद बनाना होगा, शरीर और आत्मा से आयताकार। तुम न केवल आगे बढ़ोगे बल्कि ऊपर की ओर भी जाओगे। उसके लिए शादी का बगीचा आपकी मदद करे। तुम्हें एक ऊंचा शरीर बनाना होगा, एक पहला मूवमेंट अपने लिए, अपने आप घूमने वाला पहिया तुम्हें एक बनाना होगा। शादी, मैं उन दोनों की इच्छा को शादी कहता हूँ कि वे एक ऐसा बनाए जो उसे बनाने वालों से बढ़कर हो। एक दूसरे के लिए आदर, जैसे कि वे ऐसी इच्छा दिखाते हैं। मैं इसे शादी कहता हूँ। इसे अपनी शादी का महत्व और सच्चाई मान लो। लेकिन जिसे बहुत से लोग शादी कहते हैं वो फालतू की बातें। आहा, मैं उसे क्या कहूँ? आहा, दोनों की आत्मा की करीबी। आहा, दोनों की आत्मा की गंदगी। आहा, दोनों की दोनों की कितनी दयनीय आत्मसंतुष्टि है। वे इसे शादी कहते हैं और वे कहते हैं कि उनकी शादियां स्वर्ग में तय होती हैं। खैर, मुझे यह पसंद नहीं। फालतू का स्वर्ग नहीं, मुझे वे पसंद नहीं। खैर, मुझे यह पसंद नहीं। नहीं, मुझे वे पसंद नहीं। वे जानवर जो स्वर्ग के कामों में उलझे हुए हैं। वह परमेश्वर जो मुझसे दूर रहे, जो लंगड़ाता हुआ वहां जाकर उसे आशीर्वाद देता है जिसका उसे मिलान नहीं किया। ऐसी शादियों पर तुम मत हंसो। कौन सा बच्चा रोने की वजह नहीं पाता अपने माता पिता पर? यह आदमी काबिल और धरती के मतलब के लिए तैयार लग रहा है, लेकिन जब मैंने उसकी पत्नी को देखा तो मुझे धरती पागलों का घर लगी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जब कोई संत और एक 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 दूसरे के साथ संभोग करते हैं। यह आदमी एक हीरो की तरह सच की तलाश में निकला
और आखिर में उसे अपने लिए एक छोटा सा झूठ मिल गया जिसे वह अपनी शादी कहता है। वह सेक्स में संकोची था और अपनी मर्जी से चुनाव करता था, लेकिन एक बार उसने अपनी कंपनी हमेशा के लिए खराब कर दी जिसे वह अपनी शादी कहता है। दूसरे ने एक देवदूत के गुणों वाली दासी की तलाश की, लेकिन अचानक वह औरत का दास बन गया और अब उसे भी देवदूत बनना होगा। सावधान, मैंने सभी खरीदारों को ढूंढ लिया है और उन सभी की नजरें तेज हैं, लेकिन उनमें से सबसे तेज भी अपनी पत्नी को एक बोरे में खरीदता है। बहुत सी छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ, इसे आप प्यार कहते हैं। बहुत सी छोटी छोटी बेवकूफ़ी से आप प्यार कहते हैं, और आपकी शादी एक लंबी बेवकूफ़ी से बहुत सी छोटी छोटी बेवकूफ़ियों को ख़त्म कर देती है। और आपकी शादी एक लंबी बेवकूफ़ी से बहुत सी छोटी छोटी बेवकूफ़ियों को ख़त्म कर देती है। तुम्हारा औरत से प्यार और औरत का आदमी से प्यार, काश यह दुख और छिपे हुए देवताओं के लिए हमदर्दी होती। लेकिन आमतौर पर दो जानवर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा प्यार भी सिर्फ एक मनमोहक उपमा और एक दर्दनाक पीड़ा है। यह आपको ऊंचे रास्ते पर ले जाने वाली एक मशाल है। एक दिन तुम खुद से आगे बढ़कर प्यार करोगे, तो सबसे पहले प्यार करना सीखो, और इसी वजह से तुम्हें अपने प्यार का एक कड़वा प्याला पीना पड़ा। सबसे अच्छे प्यार के प्याले में भी कड़वाहट होती है। इसी तरह ही यह ऊपर वाले के लिए तड़प पैदा करती है। इसी तरह यह तुम में जो बनाने वाले हो प्यास पैदा करती है। बनाने वाले में प्यास, ऊपर वाले के लिए तीर और चाहत। मुझे बताओ मेरे भाई, क्या शादी के लिए तुम्हारी मर्जी है पवित्र? मैं ऐसी इच्छा और शादी को बुलाता हूँ, ऐसा जरथुस्त्र ने कहा। 21 स्वैच्छिक मृत्यु। कई लोग बहुत देर से मरते हैं और कुछ बहुत जल्दी। फिर भी यह कहावत बड़ी अजीब लगती, सही समय पर मरो, यही जरथुस्त्र सिखाते हैं। सच तो यह है कि जो कभी सही समय पर नहीं जीता, वह कभी सही समय पर कैसे मर सकता है? जो कभी सही समय पर नहीं जीता, वह कभी सही समय पर कैसे मर सकता है? विकास वह कभी पैदा ही न हुआ होता। मैं फालतू लोगों को यह सलाह देता हूँ, लेकिन फालतू लोग भी अपनी मौत के बारे में बहुत शोर मचाते हैं, और सबसे खोखला अखरोट भी टूटना चाहता है। हर कोई मरने को एक बड़ी बड़ी बात मानता है, लेकिन अभी तक मौत कोई त्योहार नहीं है। लोगों ने अभी तक सबसे अच्छे त्योहारों का उद्घाटन करना नहीं सीखा है। मैं तुम्हें वह पूरी मौत दिखाता हूँ जो जिंदा लोगों के लिए एक प्रेरणा और वादा बन जाती है। उनकी मौत उम्मीद रखने वालों से घिरे हुए हैं जीत के साथ होती है। इस तरह इंसान को मरना सीखना चाहिए, और ऐसा कोई त्योहार नहीं जिसमें ऐसा मरने वाले जीवित लोगों को की शपथ को पवित्र नहीं करता। इसलिए मरना सबसे अच्छा है, लेकिन इसके बाद सबसे अच्छा है युद्ध में मरना और बलिदान देना। यह एक महान आत्मा, लेकिन लड़ने वाले के लिए भी जीतने वाले की तरह ही तुम्हारी मुस्कुराती हुई मौत भी उतनी ही नफरत भरी है, जो चोर की तरह तुम्हारे पास आती है फिर भी मालिक बनकर आती है। मृत्यु, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। स्वैच्छिक मृत्यु जो मुझे मिलती है क्योंकि मुझे यह चाहिए, और मुझे इसकी कब जरूरत होगी? जिसके पास एक लक्ष्य और एक मुझे स्वैच्छिक मृत्यु चाहिए और मुझे यह चाहिए, और इसकी कब जरूरत होगी? जिसके पास एक लक्ष्य और एक वारिस। वह एक लक्ष्य और एक वारिस के लिए सही समय पर मौत चाहता है, और लक्ष्य और वारिस के प्रति श्रद्धा के कारण वह जीवन के पवित्र स्थान में अब और सूखे फूल नहीं लटकाएगा। सच में मैं रस्सी बनाने वालों जैसा नहीं हूँ। वे अपनी रस्सी को लंबा खींचते हैं और इस तरह हमेशा पीछे की ओर ले जाते हैं। बहुत से लोग अपनी सच्चाई और जीत के लिए बहुत बूढ़े हो जाते हैं। बिना दांत वाले मुंह को अब हर सच्चाई पर अधिकार नहीं रह जाता, और जो फेम पाना चाहते हैं उसे समय पर इज्जत से विदा लेनी चाहिए, और सही समय पर जाने की मुश्किल कला की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब किसी को सबसे अच्छा लगे तो उसे दबाता देना बंद कर देना चाहिए। यह बात वे लोग जानते हैं जो लंबे समय तक प्यार पाना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि खट्टे सेब भी होते हैं जिन्हें पतझड़ के आखिरी दिन तक इंतजार करना पड़ता है, और उसी समय पक जाते हैं और पीले हो जाते हैं, और सिकड़ा हुआ। कुछ उम्र में पहले दिल होता है, कुछ में आत्मा, और कुछ जवानी में बूढ़े होते हैं। लेकिन देर से जवान लोग लंबे समय तक जवान रहते हैं।
कई लोगों के लिए ज़िंदगी एक नाकामी है, एक जहरीला कीड़ा उनके दिल में कुतरता रहता है, तो फिर उन्हें यह देखना चाहिए कि उनका मरना और भी ज़्यादा सफल हो। तो कई मीठे नहीं बनते, वे गर्मियों में भी सड़ जाते हैं। दृढ़ता जो उन्हें उनकी शाखाओं से मजबूती से जोड़े रखती है। बहुत सारे लोग जिंदा रहते हैं और बहुत लंबे समय तक अपनी डालियों पर लटके रहते हैं। काश कोई तूफान आकर पेड़ से यह सारी सड़न और कीड़े मकोड़े झाड़ दे। सारे लोग जिंदा रहते हैं। काश जल्दी मौत के उपदेश देने वाले आते, वे जीवन के पेड़ों के लिए सही तूफान और हलचल मचाने वाले होते। लेकिन मैं सिर्फ धीमी मौत का उपदेश सुनाता हूँ, दुनियावी हर चीज़ के साथ सब्र करने का। आहा, तुम दुनियावी चीज़ों के साथ सब्र का उपदेश देते हो। यही दुनियावी चीज़ें तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सब्र रखती हैं। तुम ईश निंदा करने वालों, सचमुच वह इब्री जिसे धीमी मौत का उपदेश देने वाले बहुत जल्दी मर गए। सम्मान और कई लोगों के लिए यह एक आपदा साबित हुई कि मृत्यु बहुत जल्दी हो गई उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। अभी तक उसने सिर्फ अभी तक उसने सिर्फ आंसू और हिब्रू लोगों की उदासी देखी थी, साथ ही अच्छे और नेक लोग हिब्रू यीशु से नफरत भी देखी है। तब उसे मौत की चाहत होने लगी। काश वह जंगल में ही रहता और अच्छे और नेक लोगों से दूर रहता, तब शायद वह जीना सीख जाता, धरती से प्यार करता और हंसना भी। मेरे भाइयों, यकीन करो, वह बहुत जल्दी मर गया। अगर वह मेरी उम्र का होता तो खुद ही अपने सिद्धांत से मुकर जाता। वह इतना नेक था कि उसने इनकार कर दिया, लेकिन वह अभी भी नासमझ था। नासमझी से जवानी से प्यार करता था और नासमझी से ही इंसान और धरती से नफरत भी करता था। उसकी आत्मा के पंख अभी भी बंधे हुए और अजीब हैं इंसान लेकिन इंसान में जवानी से ज्यादा बचपन होता है और उदासी कम होती है। वह जिंदगी और मौत के बारे में बेहतर समझता है। मौत के लिए आज़ाद, मौत में भी आज़ाद, एक पवित्र ना कहने वाला जब हाँ कहने का समय नहीं रहता। इस तरह वह मौत और ज़िंदगी के बारे में समझता। मेरे दोस्तों, तुम्हारी मौत इंसान और धरती के लिए बदनाम न बने, इसलिए मैं तुम्हारी रूह के शायद से चाहता हूँ। आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी आत्मा और आपका गुण पृथ्वी पर शाम की आभा की तरह चमकते रहेंगे। नहीं तो आपकी मृत्यु संतोषजनक नहीं रही। इस तरह मैं खुद मर जाऊंगा ताकि तुम दोस्तों मेरी खातिर धरती से और ज्यादा प्यार करो, और मैं फिर से धरती बन जाऊंगा ताकि मुझे उस धरती से आराम मिले जिसने मुझे जन्म दिया है। सच में जरथुस्त्र के पास एक गोल था। उसने अपनी बॉल फेंकी। अब तुम दोस्तों मेरे गोल के वारिस बनो। मैं तुम्हें गोल्डन बॉल फेंकता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं तुम्हें मेरे दोस्तों सुनहरी गेंद फेंकते हुए देखता हूँ, इसलिए मैं अभी भी धरती पर थोड़ी देर रुका हुआ हूँ, इसलिए इसके लिए मुझे माफ़ करना। इस प्रकार जरथुस्त्र ने कहा।